चलिए दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आज दोपहर के लंच पे खाना खाते हैं। खाने में है आज चावल, दाल, आलू गोभी की भुजिया, टमाटर की चटनी और ये खीरे। खीरे मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं, तो इसको सलाद के रूप में मैं स्लाइस ना करके मैं ऐसे बड़े पीस खाता हूँ। और ये आम का अचार, आम का अचार को मैं थोड़ा पहले दाल में डाल देता हूँ। इसमें क्या होता है ना, दाल में भी टेस्ट आ जाती है। और फिर इसका बाइट्स लेने के लिए इसको फिर मैं निकाल देता हूँ। दोस्तों क्या है कि आज कुछ बातें करते हैं। आज सुबह ही मेरे कुछ फ्रेंड से बात हो रही थी और उनके बच्चे इस बार इंजीनियरिंग के डिफरेंट एग्ज़ाम्स में अपियर होने वाले हैं, मतलब पार्टिसिपेट करने वाले हैं। 15, 16, 17 तारीख, 18 तारीख से लेकर 30 उस तक में जेई का फर्स्ट राउंड एग्जामिनेशन डिफरेंट सिटीज़ में हो रहा है। कई बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, कुछ तो खुद से जाना चाहते हैं, कुछ माँ बाप को इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाना चाहते हैं। अब क्या है दोस्तों कि पूरे देश भर में नोडल एजेंसी है जो जेई के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। जेई के एग्ज़ाम के थ्रू ही आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी और आईआईटी में प्रवेश पाते हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स की कई नोडल एजेंसीज है जो अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। उसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। इस एग्ज़ाम के माध्यम से बच्चे अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लेते हैं। ब्रांच में, अलग अलग ब्रांच में उनको दाखिला मिलता है। दोस्तों जेई के कुछ बच्चे एग्ज़ाम देंगे, कुछ बच्चे कॉमेट के का देंगे जो कर्नाटक और हैदराबाद के लिए होता है। कर्नाटक हैदराबाद के रहने वाले डोमिसाइल जिनके पास में, वो केसीईटी का फॉर्म भरेंगे। कुछ बच्चे वेस्ट बंगाल का भरेंगे, कुछ बिट्स पिलानी का भरेंगे। बेंगलोर में कुछ एक कॉलेज है कॉमेट के से क्या होता है कि रेस्ट ऑफ कर्नाटक और हैदराबाद के सारे इंडिया के बच्चे भरते हैं। उनको कर्नाटक के कॉलेज में उनके मेरिट लिस्ट के अनुसार उनको दाखिला मिलता है। मेरिट लिस्ट के अनुसार ही उनको फिर कॉलेज में ब्रांचेस भी मिलते हैं। देखिए मेरा दोस्तों आपसे बात करने का मुद्दा आज ये नहीं, आज ये कॉमन टॉपिक है, बच्चों के लिए भी टॉपिक है और पेरेंट्स के लिए भी टॉपिक है। सवाल ये है कि अगर 100 बच्चे इंजीनियरिंग के एग्जाम दे रहे हैं तो अच्छे कॉलेजेस का, जेई का, आईआईटी का, तो ये सब का रिजल्ट लेस देन 1%, 2% ही होता है। 100 बच्चे में से 1 या 2 बच्चे ही तो जा पाते हैं जेई में और एनआईटी में और आईआईटी में। या कॉमेट के का एग्ज़ाम ले लें तो कॉमेट के में भी 100 बच्चों में से 10 बच्चों को ही दाखिला मिलता है, 90 बच्चों को नहीं मिलता है। मतलब मेरा आशा ये है कि काफ़ी स्टिफ कंपटीशन है, मतलब गला काट प्रतिस्पर्धा है कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए। तो क्या 100 में से जिन 10 बच्चों को इन परीक्षाओं के माध्यम से सफलता मिली वही तेज हैं, वही अच्छे हैं और सारे बच्चे तेज नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 100 बच्चों में तो 50 बच्चे अच्छे तो हैं ही, लेकिन इस 50 बच्चे में 5 और 10 बच्चे, मतलब अगर परसेंट टर्म्स में बोले तो 100% में से एटलीस्ट 40-50% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में क्षमता है, वो अपने लाइफ में इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अब कॉलेज में जहाँ प्रवेश पाने का माध्यम जो एग्ज़ाम है उसमें इतनी कला काट प्रतिस्पर्धा है कि मेरे ख्याल से सुपर डुपर बच्चे, यानी कि आप बच्चे के अंदर में एक्सपोनेंशियल टैलेंट होना चाहिए, कुछ अलग तरह का उनका टैलेंट होना चाहिए, मेहनत करने की क्षमता बखूबी होनी चाहिए, माइंड उनका बहुत स्मार्ट होना चाहिए और एक लक, किस्मत, ये 4 कंपोनेंट मिलते हैं तो ऐसे बच्चों को जेई में और कॉमेट के में, बिट्स पिलाने में सफलता मिलती है। लेकिन 100 में से अगर 5 बच्चे, 4 बच्चे, 2 बच्चे, 10 बच्चे जेई में, आईआईटी में, एनआईटी में, ट्रिपल ई में और बिट्स पिलाने में जाते हैं तो क्या और बच्चे कहीं नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं भाई। जेई के थ्रू अगर एक आईआईटी में जाने वाला बच्चा, वो किसी भी ब्रांच में एडमिशन उसको मिलता है, सीएससी में मिलता है, मैकेनिकल में मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। एक लोअर कैटेगरी का एनआईटी में पढ़ने वाला बच्चा उससे ज़्यादा तेज हो सकता है, वो ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। इवन
आईआईटी में जाने वाले बच्चे से भी ज़्यादा परफॉर्म एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा कर सकता है। लेकिन क्या है ना, जो प्रवेश का माध्यम है वो इतना जटिल है, इतना गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, इतना हाई कंपटीशन है कि उसको मौका ही नहीं मिल पाता, वो उस बैरियर को तोड़ ही नहीं पाता है। तो आप पेरेंट्स और बच्चों, आप एग्जाम दो, एग्जाम में देने के बाद में अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो इसमें आप अपनी गलती मत मानना, क्योंकि 100 में से तो 5 ही 10 को जाना है इन कॉलेजों में, बाकी के 90 को 95 बच्चों को तो कहीं और जाना है। लेकिन ये 90-95 बच्चे जब कहीं और जाएंगे तो हो सकता है कि लॉन्ग रन में इंजीनियरिंग के 4 साल के कोर्स में या आगे आने वाले जीवन में वो इस आईआईटी में गए बच्चे से ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर दें। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग प्रेशर फ्री होकर एग्जाम दीजिए और लाइफ में बहुत मौके मिलेंगे। और अगेन मैं फिर कहता हूं कि आप कभी भी किसी से तुलना मत करें। तुलना करना बहुत ही गलत है, और अगर वो तुलना नकारात्मक है तो और भी गलत है। आप अपनी कमियां को देखें कि आपकी कमियां कहाँ पे सुधार की गुंजाइश है, कहाँ पे आपको और ज्यादा वर्क करना है। आप इसकी तुलना करें कि अच्छा उसने ऐसे किया तो उसके साथ में ये हो गया, या ऐसे नहीं सोचना है कि उसका हो गया मेरा नहीं हो गया। अरे भाई, उसका हो गया मेरा नहीं हो गया, तो मेरा नहीं हुआ तो मेरा किसी और बेहतर जगह में होगा, या उसका हुआ तो उसके अंदर में क्या ऐसी खूबी थी कि उसके साथ उसका हो गया और मेरे अंदर में क्या ऐसी कमी रही कि मेरा नहीं हुआ। आपको इस पे विवेचना करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि बच्चों में एक अद्भुत क्षमता होती है, और आज इंजीनियरिंग ऐसा भी देखा गया है कि 100% में से 40-50% बच्चे जो इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग के फील्ड से बाहर ही अपना लाइफ को निकालते हैं। मीन्स इंजीनियरिंग तो उन्होंने कर ली, बीटेक की डिग्री ले ली, आईआईटी की वो बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। बाद में चलता है कोई यूपीएससी कर गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, किसी ने जर्नलिज्म का दौर लिया। मतलब क्या है ना, आज इतने वेरियस फील्ड हैं कि आपको अपने पे काम करने की जरूरत है, आपको अपनी प्रतिभा और क्षमता पहचानने की जरूरत है। आपको ये जरूरत है कि आपके अंदर में कौन सा ऐसा नेचुरल टैलेंट है जिसको आप निकाल सकते हो, उस फील्ड में आपको ज्यादा सफलता मिल सकती है। किसी का देखा देखी करना, किसी का नकल करना, किसी से तुलना करना नहीं, तुलना नहीं करना है। अगर किसी को देखना भी तो उसको पॉजिटिविटी में आप देखो कि उसने ऐसा क्या किया कि उसको ऐसा मिला, और मेरे अंदर में ऐसी क्या कमी रहेगी। कई बार समझ की कमी होता है, कई बार आपको गाइडलाइन नहीं मिलते हैं, दिशा निर्देश नहीं मिलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपसे फिर बात कर, अगर आपको लगता है कि मुझे और भी स्पेसिफिक इस टॉपिक्स पे बोलना चाहिए, अभी तो मैं एक ओवरव्यू बात कर रहा हूँ, लेकिन लगता है कि अगर एक स्पेसिफिक मुझे बात करनी चाहिए तो मैं आपको उसके लिए ही बताऊंगा। और अभी के लिए चलिए अब थोड़ा लंच भी कर ले, लंच भी ठंडा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप सब अपने हैं तो अपनों से बात करने में मजा आता है। और मुझे लगता है कि जो मैं सोचता हूँ, जैसा समझता हूँ, जो रिसर्च में देख पाता हूँ, तो एटलीस्ट पॉजिटिव्स को, तो पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव माइंड्स को, पॉजिटिव स्टॉक को आपके सामने लेकर आऊँ। और स्पेसिफाइड अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप सवाल कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी क्षमता से या ढूंढ के मैं कहीं से अगर आपको उसको जवाब दे पाऊंगा तो मैं आपको 100% उसकी जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाय बाय दोस्तों, आप लोगों का दिन बढ़िया हो, टेक केयर, बाय बाय।